और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का उद्घाटन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीक रहे हैं और अब समय है स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान गढ़ने का। उन्होंने ये भी कहा कि देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालकर आत्मसम्मान और स्वाभिमान के नए युग में प्रवेश करना होगा। रायसीना हिल के साउथ ब्लॉक की जगह अब सेवा तीर्थ देश का पावर सेंटर होगा, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट कर दिया गया है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ साउथ ब्लॉक ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीक थे और सेवा तीर्थ स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान है, जो हमें गुलामी की मानसिकता से आजाद होने का एहसास दिलाती है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़ने की जरूरत। बदलावों का उद्देश्य देश की सोच और दृष्टिकोण को बदलना। आज असम का दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी। डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बनी आपात लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरेगा प्रधानमंत्री का विमान। 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ। अविमुक्तेश्वर आनंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ी चुप्पी। बोले, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, मर्यादा का पालन जरूरी। अखिलेश यादव का पलटवार, मुख्यमंत्री को योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया? सीएम योगी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर प्रहार। कहा, बाबर की कब्र में सजदे का समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। हिंदुस्तान का खाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सपा की सफाई, वंदे मातरम से किसी को कोई परहेज है। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात। कहा, पीएम मोदी ने किसानों से विश्वासघात किया, सरकार के खोखले आश्वासन अब चलने नहीं देंगे। जेल से रिहा होते ही सांसद पप्पू यादव ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, मुझे मरवाने की कोशिश हुई, 3 नेताओं ने रची साजिश। खेमका हत्याकांड में शामिल मंत्री का नाम उजागर करने का दावा भी किया। 2 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए गठबंधन के सीट आवंटन से संबंधित चर्चाओं में लेंगे हिस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। पुडुचेरी में भी जनसभा करेंगे अमित शाह। सुरक्षा में लापरवाही को लेकर एयर इंडिया पर सख्ती। डीजीसीए ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। वैलिड एयरवर्दीनेस परमिट के बिना 8 बार उड़ानों का संचालन। एविएशन रेगुलेटर ने नियमों के उल्लंघन को बताया गंभीर। अभिनेता रणवीर सिंह और डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फिर से मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी। वॉइस नोट भेजकर पैसे की मांग की। पुलिस ने दोनों सेलिब्रिटीज के मैनेजर का बयान दर्ज किया। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ट को ईरान की ओर रवाना किया। ट्रंप बोले, समझौता नहीं किया तो ईरान को बहुत नुकसान होगा। खामनेई की सेना का पलटवार। कहा, हमला हुआ तो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे।